कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिरा नसीब फरमाइए। जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमाइए। जो मकरूज है उनके कर्जों की अदायगी को आसान फरमाइए। जो बेरोजगार है हलाल रोजी के दरवाजे उनके लिए खोल दीजिए। करीम आका, जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है या तवक्को रखते हैं जिनके हम पर एहसान है, अल्लाह उनकी तमाम जायज तमन्नाओं को पूरी फरमा दीजिए। करीम आका, हमारी औलाद को नेक सालेह बनाइए। अल्लाह हमारी औलाद को नेक सालेह बनाइए, आंखों की ठंडक का सामान बनाइए, सच्चा पक्का मुसलमान बनाइए। हमारे नौजवानों को हिदायत दीजिए। पहले हमारे नौजवानों के दिलों को सही कर दीजिए। अल्लाह उनके अल्लाह तर्ज जिंदगी को सही कर दीजिए। अल्लाह हमारे नौजवानों की, नौजवान बच्चों और बच्चियों की हिफाजत फरमाइए, उनके ईमान की हिफाजत फरमाइए। और अल्लाह उनकी जान की हिफाजत फरमाइए, उनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह करीम आका, आपके सिवा हमारा कोई मुहाफिज नहीं है। अल्लाह आपके सिवा हमारा कोई मुहाफिज नहीं है। आप ही अल्लाह हमारे निगहबान है, आप ही अल्लाह हमारे निगरान है, आप ही हमारे वाली है। करीम आका, आप हिफाजत फरमाइए, आप हिफाजत फरमाइए मुसलमानों की जान की, माल की, ज़ावरों की, मार्केट की, अल्लाह तिजारत की, अल्लाह पूरे आलम में हिफाजत फरमाइए। करीम आका, हम सब का ईमान पर खात्मा फरमाइए। अल्लाह हम सब का ईमान पर खात्मा फरमाइए। कलमे वाली मौत नसीब फरमाइए। अल्लाह सजदे वाली मौत नसीब फरमाइए। अल्लाह पूरे आलम में, खासतौर से हमारे इस मुल्क में हिफाजत फरमाइए। अल्लाह बेशक आप ही उसके निगरान और निगहबान है। आप अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह करीम आका, हमारे दिलों को, अल्लाह हमारे दिलों को कीना अल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आगे आते नहीं बस अरे थोड़ा नीचे लो ना भाई, जावेद भाई नासिर भाई पीछे लो ना, अनीस भाई मोबाइल पीछे लो तुम्हारा, पीछे लो ना तुम्हारा, आ जाना मैं क्या ये लो ना भाई, पीछे आया ना, पीछे तुम चल गए इसलिए जगह उधर आगे आना ना, वो हमारे आसिफ बाद में निकले कर रहे हैं। आती मुझे मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक मुबारक रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिरादरान इस्लाम और बिरादरान वतन सबको ही ईद उल फित्र की मुबारकबाद हो। और ईद उल फित्र ये मुसलमानों का अजीम तरीन त्यौहार है इस्लाम का, जिसमें रोज़ों की और रमज़ान की कबूलियत और इख्तिताम पर जो है ये सजदे शुक्र मुसलमान बजा लाते हैं और लाखों की तादाद में ईदगाह में और दूसरी जगह वो शरीक रहते हैं। इसलिए आज का ये दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों पे फ़ख्र फरमाते हैं कि फ़रिश्तों तुम सब गवाह रहो कि मैंने इन तमाम आने वालों की उन दुआओं को कबूल किया, उनकी मग़फ़िरत कर दी। मैं इस वक्त हमारे नौजवान दोस्तों से ये तो बहुत अदबन गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुल्क के बदलते हुए मंजरनामे को सामने रख कर हमारे नौजवान इस वक्त अपनी ज़िम्मेदारियों को समझे और अपने औकात को सही गुजारे और एक प्लानिंग और मनसूबाबंद तरीक़े के साथ बिरादरान वतन तक अपने इस्लाम का अखलाक कैरेक्टर के साथ, अखलाक के साथ और उसके पैगाम को पहुँचाए और उनसे हम आहंगी पैदा करें, क्योंकि बाज़ शयातीन नफ़रत की दीवारें खड़े कर कर इख्तिदार की मसनदों पर पहुँच रहे हैं। हम उनके नापाक इरादों को इंशाअल्लाह अपने अज़्म हौसले से और इस्लामी तालीमात के अखलाक से जो है तो ख़त्म करेंगे
और उल्फत और मोहब्बत मवद्दत के साथ न सिर्फ इस मुल्क को तरक्की देंगे बल्कि दुनिया और आखिरत के एतबार से उम्मत को कामयाब करेंगे। आमीन व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मुझे ये बताइएगा कि नागपुर के अंदर जो दंगा हुआ उसकी शुरुआत जिसने की, उनको एक दिन के लिए भी आप अरेस्ट नहीं करेंगे? अदालत के अंदर टहलते हुए गए और टहलते हुए बाहर निकल के आए, मीडिया के सामने इस तरीके से फोटो खिंचा रहे थे जैसा मतलब देश के बहुत बड़ा काम करके आए हुए हैं, देश के लिए जंग जीत कर आए हैं करके। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी? कुणाल कामरा एक जरा सा जोक क्या कर देता है, तो आप जिस लोगों ने उसके स्टूडियो के ऊपर जाकर, किसी तीसरे आदमी के स्टूडियो के ऊपर जाकर तोड़फोड़ किए हैं, उनको आप 15-15 हजार रुपये के ऊपर अदालत छोड़ देता है। मैं अदालत के उस जज को ये कहना चाहूंगा कि इम्तियाज जलील भी अगर जेब में 15,000 रुपये लेकर अगर निकला बाहर और कहा कि अब मैं ये ऑफिस फोड़ूंगा जाके करके, तो मुझे मालूम है कि तुमको 15,000 के ऊपर है तो छोड़ना पड़ेगा, 15,000 के बॉन्ड के ऊपर। तो अदालतें भी जो फैसला कर रही है, हम उसके भी कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं। अदालतों की इज्जत सम्मान करना चाहिए, हम बराबर बोलते रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग जब अदालतों के अंदर आकर जज की कुर्सियों के ऊपर बैठने लगेंगे तो मेरे हिसाब से वो कुर्सी उनके लिए लायक की नहीं है। उन्हें भी उन कुर्सियों के ऊपर से उतरना पड़ेगा अगर तुम इंसाफ नहीं दे पा रहे। शेवटचा प्रश्न आहे मराठी सांगा की शेतकऱ्यांना जे काही कर्जमाफी देण्याचं आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीच्या काळात दिलं होतं, मात्र आता अजित पवार म्हणतात की राज्याची परिस्थिती तशी नाहीये, त्यामुळे आता काय याचं उत्तर शेतकऱ्यांनी त्यांना विचारावं की बाबा तुम्ही आम्हाला सांगितलं होतं की आम्हाला हे कर्ज माफी करणार आहे, सत्तेमध्ये आल्यानंतर कुर्सीवर बसल्यानंतर सगळं विसरणार। जे आमची लाडली बहीण होती 75 वर्षानंतर या सगळ्यांना कळालं होतं की आमची बहीण पण आहे, अरे मेरी लाडली बहीण भी है करके। मग निवडणूक आली तर त्यांनाही फुकटात पैसे द्यायचे। आता 2100 देण्याचं हे केलं होतं, आश्वासन केलं होतं, आता ते म्हणतात की तिजोरी खाली पडलेली आहे। आम्ही तर सुरुवातीपासून बोलत होते, ये सिर्फ इलेक्शन तक नौटंकी और नाटक करने। आज आप सर क्या कहना चाहेंगे? आज तो बहुत खुशी का दिन है और बहुत खुश है ज़माना और खुश है हमारा शहर, क्योंकि गंदगी शहर से साफ हो चुकी है। दोनों बार, एक बार नहीं 2 बार गंदगी साफ हो चुकी है शहर से। पूरा शहर खुश है, सब गले मिल रहा है। हमारे नौजवान साथी, बुजुर्गों और दोस्तों, बहुत पूरे शहर में जोश है। मैं पैठन गेट घूमा, मैं तिलक पथ घूमा, मैं शाहगंज घूमा, मैं चौक घूमा, मैं गुलमंडी घूमा, मैं बूढ़ी लाइन 4-4 बार घूमा। बहुत जमाना, बहुत नौजवान साथी खुश है गंदगी साफ होने की वजह से, क्योंकि गंदगी ने इतना घान करके रख दिया था इस शहर में। उस गंदगी को हमने साफ किया, सारी जनता ने साफ किया। हमारे नेता जावेद भाई, हमारे दोस्त चौधरी, हमारे अजहर ईदगाह कमेटी, कब्रिस्तान कमेटी के हमारे दोस्त अजहर खान, हमारा भतीजा अशरफ खान, और आज पूरा महाराष्ट्र और पूरा हिंदुस्तान खुश है, क्योंकि जो दिल्ली में होना था वो हो गया, जो औरंगाबाद में होना था वो हो गया, और ऐसा ही होते रहेगा पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि झूठों की मक्कारों की जगह अल्लाह ताला खुद तय करता है, और अल्लाह ताला खुद झूठे और मक्कारों को अपनी जगह बताने का काम अल्लाह ताला करता है, और अल्लाह ताला ने झूठे मक्कारों को अपनी जगह बताने का काम किया। और मैं आज खुशी के मौके पर शहरियान औरंगाबाद को, मराठवाड़े को, महाराष्ट्र को और पूरे देश को मेरी जानिब से, मेरी फैमिली के जानिब से ईद की दिली मुबारकबाद देता हूँ। और दिली मुबारकबाद इसलिए देता हूँ कि हम जो आज ईद रमज़ान की है हम सब मिलके मनाते हैं, और ईद बहुत अच्छे से हो रही है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग बोल रहे थे कि यहाँ माहौल खराब है, वहाँ माहौल खराब है, लेकिन शहरियान औरंगाबाद के अंदर हम लोग, पूरे कार्यकर्ता, पूरे नेता और पुलिस डिपार्टमेंट अलर्ट है। 2 बार फ्लैश मार्क पुलिस डिपार्टमेंट ने निकाला। मैं परवीन पवार साहब का, नितिन बगाटे साहब का, हमारे डीसीपी स्वामी साहब का, सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे शहर में अमन और शांति रखी है, और अमन और शांति के साथ आज हम डंके की चोट पर ईद मना रहे हैं, और पूरा औरंगाबाद शहर बहुत खुश है। मैं शहरियान औरंगाबाद को फिर से एक बार मेरी जानिब से, मेरी फैमिली के जानिब से दिली मुबारकबाद देता हूं, और पुलिस डिपार्टमेंट को फिर एक बार दिली मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने शहर के अंदर बहुत अच्छे से हैंडल किया, बहुत अलर्ट रहे, 2 बार फ्लैश मार्क निकाला, और सबको अलर्ट किया और सबको बताया कि हमारा शहर, हमारा मोहल्ला अमन और शांति से रहेगा तो पूरा देश अमन और शांति से रहेगा। और मैं फिर एक बार हमारे जावेद भाई, हम सबकी जानिब से शहरियान औरंगाबाद को, मराठवाड़े को, महाराष्ट्र को और पूरे देश को
जहां जहां पर हमारे मुसलमान पे जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहा है पूरे देश में, अल्लाह उनकी हिफाजत करे, अल्लाह उनको हिम्मत दे और अल्लाह हर चीज का मुकाबला करने का कौम और मिल्लत में जज्बा रखे, ऐसा मैं कहता हूं। और जहां जहां जुल्म हो रहा है उसको रोकेंगे और अल्लाह ताला हर जुल्म, जब भी पाप का घड़ा भर जाता है वो छलक। देखो, विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो या आरएसएस हो या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर हटा नहीं सकता। अफसर खान ने पहले भी कहा था और आज भी आपके माध्यम से कह रहा हूं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर को अगर कोई धक्का लगा दे तो अफसर खान और अफसर खान की पूरी टीम वहां ढाल की तरह खड़ी है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ 50 साल अखंड हिंदुस्तान पे राज किया है, उसको विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस या बीजेपी राजनीति कर रही होगी तो राजनीति ये हरगिज हम चलने नहीं देंगे। की बहुत बहुत मुबारकबाद। और वहीं बरादरान इस्लाम से गुजारिश है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों की और जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पे जुल्म और ज़्यादती हो रही है उनके लिए आप तमाम लोग दुआ करें। और तमाम मुसलमानों से, हिंदुस्तान के मुसलमानों से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो भी हालात मुसलमानों पे इस वक्त चल रहे हैं उसको जो है हमारे जो कायदीन हैं वो अच्छी तरीके से उसको टैकल कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अच्छे तरीके से टैकल कर रहा है और मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि जो जालिमों ने जो है गंदी नज़रें मुसलमानों की तरफ करी है उनको वो कफ़ीर किरदार तक हम लोग उनको पहुँचाएँगे। इसी तरीके से ईद उल फितर की एक बार फिर बरादरान इस्लाम को बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं पूरे औरंगाबाद ज़िले को और पूरे हिंदुस्तान को ईद की मुबारकबाद देता हूं और सभी हिंदुस्तान के लोगों से ये अपील करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में अपन अमन और शांति रखे। और ये जाहिर करता हूं कि आज ईदगाह मैदान छौनी औरंगाबाद ने पूरी ईद की नमाज इत्मीनान से हो गई। और यहाँ पर के जितने लोगों ने, जितने ऑफिसर ने जितने साथ दिए, जैसे कि पुलिस महकमा है, औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वक्फ बोर्ड है, इन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरी अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी एक आवाज़ पे, एक सूचना पे पूरे लोगों ने मैंने जो आह्वान किया था वो आह्वान का पालन किए, छतरी लाए, पानी लाए और बूढ़ों को नहीं लाए, बच्चों को नहीं लाए, उसके लिए मैं पूरे अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं मेरे जो साथी है हमारे मोहम्मद भाई, वाजिद, मुशीर, जो साल भर मेरे साथ यहाँ पर ईदगाह में साफ सफाई को लेकर पूरे उनका साथ उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे अवाम का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इत्मीनान से आए, नमाज अदा करें और सबको ईद की मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। तमाम बिरादरान वतन को समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के ओर से ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद। मैं आज के दिन के मौके पे तमाम बिरादरान मिल्लत को गुजारिश करता हूँ कि हम सब मिलजुल कर हिंदुस्तान में गंगा जल में तहजीब रहना चाहिए, इसके लिए दुआ गो है। और जो हालात चल रहे हैं ये हालात को जो भी हो सकता है पुलिस को साथ लेके, पुलिस के कॉन्फिडेंस में रह के काम कीजिए, जज्बात में मत आइए। बातिल अब उतारू है और हालात नाजुक होते जा रहे हैं और वक्त का तगाजा ये है कि आज हमको कोई भी बात अगर होती है तो पेशेंस से लेना चाहिए। आप लोगों ने जिस तरीके से माह रमज़ान में एक अपने मोमिन होने का जो मुजाहरा पेश किया है और आज हम ईद मना रहे हैं, ऐसा ही आने वाली ज़िंदगी में हम सब मिलजुल कर रहे और इबादत गो रहे। और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, तुम हिंदू हो, मैं मुस्लिम हूँ, लाओ मैं तुम्हारी गीता पढ़ लो, तुम पढ़ लो कुरान। समाजवादी पार्टी और हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों का एक ही है फरमान, एक ही थाली में खाना खाए, साथ